हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन अ बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर और उसके साथ मैंने पैटर्न करने के लिए जो फैब्रिक लिया है वो है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 13 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस। और यहाँ पे हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है, तो ये हमने नेक को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है, तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। सॉरी, यहाँ पे हमने फैब्रिक को 8 फोल्ड किया था, तो हमारे पास इस तरह के टोटल 4 पीसेस होंगे। फ्रंट के लिए 2 पीस और बैक के लिए 2 पीस। तो मैंने इसी के साथ जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे भी कट कर लिया है। आप चाहे तो अलग से इसे कट कर सकते हैं। मैंने यही फैब्रिक यूज़ करना था, इसलिए मैंने फैब्रिक को 8 फोल्ड किया था। तो इस तरह के हमारे पास टोटल 4 पीसेस हैं, 2 पीस फ्रंट के लिए और 2 पीस बैक के लिए। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हमें कट लगानी है। तो बैक साइड पे हमें कट बनाने के लिए सेंटर से हमें अप्रॉक्स 5 to 6 इंचेस डाउन तक कट लगाना है। इस तरह से ये होगा हमारा बैक का पार्ट और ये हमारा फ्रंट का पार्ट। तो इस तरह के दो दो पीस है हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने दो इस तरह के रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 18 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 41 इंचेस। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास बॉटम के लिए। और नीचे की तरफ हमें बेल्ट लगानी है। इसके लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया हुआ है उसी से मैंने इस तरह के दो बेल्ट कट कर लिए हैं। इस तरह के मैंने दो बेल्ट कट कर लिए हैं। आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे अप्रॉक्स 9 इंचेस के करीब और लेंथ मैंने सेम रखी हुई है। तो इस तरह के हमारे पास दो पीस है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे, यानी कि बेस का फैब्रिक हमें उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद आर्म होल, नेकलाइन और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हमें उल्टा रख लेना है। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और ये आर्म होल, ये हमारा नेकलाइन और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, यहाँ पे हल्के हल्के हम कट लगाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद यहाँ से हम इसे टर्न करेंगे। तो इसे राइट साइड पे हमें टर्न कर लेना है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट है, तो मैंने इस तरह से टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी टर्न कर लेना है।
यहाँ पे भी हम हल्के हल्के कट लगाने के बाद यहाँ से जो हमारी ओपन साइड है वहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर हमें दूसरा पार्ट इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करनी है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने जो बेल्ट कट किए थे उसे हमें जॉइन करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें इस तरह का जो हमने बेल्ट कट किया था उसे उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद इस तरह से हम टर्न कर लेंगे। इसी तरह से फ्रंट और बैक में हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब ऊपर की तरफ हमें गैजिंग बनाने के लिए लूज स्टिच लगानी है। तो पूरी लेंथ में हम लूज स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से आपको बैक के पार्ट में भी लूज स्टिच लगानी होगी। लूज स्टिच लगाने के बाद यहाँ से हमें एक धागे को सेपरेट करना है और इसे हमें हल्के हाथों से इस तरह से खींचते जाना है ताकि इसमें गैजिंग तैयार हो और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो इस तरह से पूरी लेंथ में आपको गैजिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से गैजिंग बना ली है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये टॉप का पार्ट है, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई करके टॉप और बॉटम को ज्वाइन करना है। इसी तरह से बैक पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे बेल्ट लगानी है। तो जो हमने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक यूज़ किया था उसी फैब्रिक से हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे और मिडल में हमें 2 से 3 प्लिट्स लेनी है और यहाँ पे सिलाई करके हम इसे सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बेल्ट को फिक्स कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो बैक साइड पे हमें इसे टर्न करना है और यहाँ पे हम दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम लास्ट में नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर सिंपल बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।